नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 50 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। संगीत का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, हारमोनी और मेलोडी। हारमोनी क्या है, मेलोडी क्या है, इसको हिंदी में स्वर संवाद और स्वरानुक्रम भी कहते हैं। हारमोनी को स्वर संवाद कहते हैं, मेलोडी को स्वरानुक्रम कहते हैं। हारमोनी और मेलोडी दोनों ही संगीत के आधार है, दोनों का संगीत में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इनका महत्व प्रकट होता है, ऐसा संगीत में बताया गया है। अब बात करते हैं हारमोनी और मेलोडी का आपस में क्या संबंध है, क्या एक दूसरे के काम आती है, वो सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ये विचार बहुधा उत्पन्न होता है कि भारतीय और पाश्चात्य संगीत में कौन सा संगीत सर्वश्रेष्ठ है, इन दोनों संगीत में कौन अधिक उत्तम है। ये कहना कठिन है, क्योंकि दोनों के रूप तथा कार्य सर्वदा भिन्न है। भारतीय संगीत का आधार मेलोडी है और पाश्चात्य संगीत का आधार हारमोनी है। कुछ विद्वानों के अनुसार हारमोनी मेलोडी का ही दूसरा रूप है। अब बात करते हैं मेलोडी की। जब एक एक स्वर को इस प्रकार गाया जाए कि स्वर रचना चित्ताकर्षक बन जाए, उसे हम मेलोडी कहेंगे। मेलोडी की रचना में एक के बाद एक स्वर का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग म प नी में जब स्वरों को एक के बाद एक बजाते हैं या गाते हैं तो वह मेलोडी हो जाएगी। अब यदि हम अपने भावों की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि हम दो प्रकार की भावनाएं हमारे मन में होती है। एक तो हृदय से उत्पन्न होने वाली भावना और एक हृदय को प्रभावित करने वाली भावना। हृदय से जो उत्पन्न होने वाली भावना है वो मेलोडी के माध्यम से प्रकट होती है, और हृदय को जो प्रभावित करने वाली भावनाएं होती है वो हारमोनी से प्रकट होती है। दोनों ही भावनाएं व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। आंतरिक भावनाएं जो होती है, जो हृदय से उत्पन्न होती है, जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, दया, ये सारी भावनाएं मेलोडी के माध्यम से उत्पन्न होती है। लेकिन जो बाह्य भावनाएं हैं, जो हृदय को प्रभावित करती है, ऐसी भावनाएं हारमोनी द्वारा प्रकट की जाती है। मेलोडी में केवल एक ही ध्वनि का प्रयोग होता है, परंतु हारमोनी में एक से अधिक ध्वनियों का प्रयोग होना आवश्यक है। यह दोनों में मुख्य अंतर है। एक एक करके जब स्वर गाए जाएंगे तब मेलोडी कहलाएगी, और एक से अधिक स्वर, दो या दो से अधिक स्वर एक साथ बजाए जाएंगे या गाए जाएंगे तो वह स्वर संवाद कहलाएगा, हारमोनी कहलाएगी। अब बात करते हैं, ये हारमोनी की खोज भी भारत में ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि संसार में हारमोनी के सिद्धांत की सर्वप्रथम खोज भारत ने की है, और इसका शुद्धतम रूप मेलोडी है। जो रूप पाश्चात्य विद्वानों ने इसे दिया है वह इतना शुद्ध नहीं है जितना कि भारतीय रूप। पाश्चात्य विद्वानों ने जो हारमोनी की परिभाषा दी है वह इतनी कारगर नहीं है जितनी भारतीय संगीत में हारमोनी की परिभाषा है, और हारमोनी को जो स्थान भारत में मिला है वह पाश्चात्य देशों में नहीं मिला है। यह हारमोनी दो प्रकार की होती है। पाश्चात्य संगीत में हारमोनी के मुख्य दो प्रकार माने गए हैं। वो है सरल हारमोनी, जिसको सिंफनी हारमोनी कहते हैं, और क्लिष्ट हारमोनी, जिसे कंपाउंड हारमोनी भी कहते हैं। सिंपल हारमोनी जब किसी रचना को मेल खाने वाले विभिन्न स्वरों से गाया बजाया जाता है तो सिंपल हारमोनी की रचना होगी। क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का संवाद प्रकट प्रारंभ से अंत तक रहता है, और इसके समानांतर हारमोनी भी कहते हैं। और सिंपल हारमोनी के भी दो प्रकार है, मेगाडाइजनिंग हारमोनी और ऑर्गेनाइजिंग हारमोनी। अब बात करते हैं कंपाउंड हारमोनी की।
इस प्रकार के स्वर संवाद में समानांतर हार्मोनी नहीं रह पाती, बल्कि बदलती रहती है। इसे क्लिष्ट हार्मोनी भी कहते हैं। इसमें कभी कभी वैचित्र्य उत्पन्न करने के लिए सा म सा ध जैसे स्वर संवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो कानों को प्रिय नहीं लगते, किंतु जब इसके बाद मधुर स्वर लगते हैं तो मधुरता और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सहगान या सामूहिक गान। हिंदुस्तानी संगीत में कोई नई वस्तु नहीं है, इसे हार्मोनी का प्रयोग स्वतः ही हो जाता है। प्राचीन काल में जब समूह गान या सहगान होता था, वह हार्मोनी ही है। उसी को पाश्चात्य विद्वानों ने हार्मोनी रूप दे दिया। भारत में सहगान प्रारंभ से चला था। वैदिक काल से ये सहगान सामूहिक गान चला आ रहा है भारत में। पश्चिमी धुनें बजाई जाती है। भारतीय तानपुरी में 4 तारा अलग अलग बजाए जाते हैं, लेकिन उसे एकाएक समाप्त नहीं हो जाते, एक साथ मिलकर हार्मोनी के भाव उत्पन्न करते हैं, जिन्हें श्रोताओं को आनंद प्रदान होता है। 2 या 2 से अधिक स्वर एक साथ बजते हैं और हृदय को आनंद देते हैं, तो वह हार्मोनी कहलाती है। अब बात करते हैं मुख्य अंतर। मेलोडी में स्वरों का पृथक पृथक उत्पादन होता है और हार्मोनी में कई स्वरों का एक साथ उच्चारण होता है। मेलोडी में प्रत्येक स्वर का संबंध षड्ज से होता है, किंतु हार्मोनी में विभिन्न स्वरों का पारस्परिक संबंध प्रमुख है। विभिन्न स्वरों का ही संबंध होता है, सा का संबंध प्रत्येक स्वर से नहीं हो पाता। मेलोडी व्यक्ति के आंतरिक भावों को और हार्मोनी बाह्य वातावरण को व्यक्त करने में सफल होती है। मेलोडी हार्मोनी पर आधारित है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वर संवाद से हुई है। मेलोडी के लिए एक कंठ एक वाद्य पर्याप्त है, किंतु हार्मोनी में एक से अधिक कंठों या वाद्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में एकल सोलो संगीत या पश्चिमी देशों में वृंद गान अधिक प्रचलित है। व्यक्तिगत भावों के लिए मेलोडी और सामूहिक भावों को प्रदर्शन के लिए हार्मोनी उपयुक्त है। जैसे एक व्यक्ति जब अपनी माँ से विदा मांग रहा है, तो उसके मनोभाव को व्यक्त करने के लिए मेलोडी उपयुक्त होगी, किंतु एक सुंदर दृश्य जैसे नदी का किनारा, पक्षियों का कलरव, डूबता हुआ सूर्य, दूर से आती हुई संगीत ध्वनि आदि को व्यक्त करने अथवा रेस्टोरेंट में खाते पीते समय बात करते वातावरण को व्यक्त करने के लिए हार्मोनी के द्वारा ही उस दृश्य को प्रकट किया जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो मेलोडी हार्मोनी संगीत से अधिक प्राचीन है, जबकि हार्मोनी का अभिमान मध्यकाल की उपज है। मेलोडी का राग व्यवस्था में जहाँ स्वरों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण अपेक्षित है, वह हार्मोनी को उसका एक साथ तथा सामूहिक रूप से गायन वादन आवश्यक है। तानपुरे के चारों तार अलग अलग बजाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हार्मोनी के 2 भाग है, सिंपल हार्मोनी, कंपाउंड हार्मोनी। सिंपल हार्मोनी के 2 भाग है, ये मेगाडाइजनिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको उपस्थित होते रहे और जानकारी संगीत की आपको मिलती रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।